हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइस, हमने लास्ट क्लास में मोशन इन अ प्लेन चैप्टर के अंदर रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर किया था, समझा था। आज हम उसी सीरीज में, उसी चैप्टर की सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली नथिंग बट एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल और एप्लीकेशन ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। 2D मोशन और मोशन इन अ प्लेन की एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। 2D मोशन या मोशन इन अ प्लेन की एप्लीकेशन है आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए, it is the application of 2D motion। ये 2D मोशन की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ 2D मोशन और मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन क्या कहता है? बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम डिफाइन करने जाएं तो किस तरह से डिफाइन होगा? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली upwards by making an angle theta with horizontal. When an object is projected vertically, प्रोजेक्टेड भी लिख सकते हैं आप इसे, प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, देन इट ट्रेवल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। It travels under the influence of gravity. This motion is called projectile motion। इसी मोशन को कहा जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? When an object is projected vertically upward by making an angle theta with the horizontal, then it travels under the influence of gravity. This motion is called projectile motion। किस तरह से, आइए देखते हैं। ये आपका प्लेन है, सपोज कर लीजिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। ये आपका प्लेन है, x एक्सिस एंड y एक्सिस। नाउ अब देखिए, यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कहा? हमने प्रोजेक्ट किया विद इनिशियल वेलोसिटी u, क्लियर, बट मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा एंगल बनाते हुए अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को हम क्या करते हैं? प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये बॉडी 2 डायमेंशनल प्लेन में कुछ इस तरह से मूव करेगी कि आगे ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ट्रेवल करते हुए इस तरह से वापस नीचे लौट आती है। आपने देखा होगा, एग्जाम्पल्स हैं इनके, थ्रोइंग जेवलिन थ्रो, भाला फेंक प्रतियोगिता जो होती है, कंपटीशन, उसमें जो जेवलिन थ्रो किया जाता है वो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पर थ्रो किया जाता है। तो क्या वो इसी पाथ को ट्रेवर्स करता है गाइस? बिल्कुल। इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाएं, थोड़ा सा, ज्यादा तो नहीं बना पाऊंगा मैं, लेकिन कोशिश करूंगा थोड़ा सा, ये ठीक जी। तो वो इस पाथ पर ट्रेवल करता है, क्लियर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम, ठीक है, जो फील्डर होता है क्रिकेट के अंदर, फील्डर जब किसी बॉल को थ्रो करता है
ठीक है, बाउंड्री से बॉलर की तरफ, तो वो भी इसी पाथ को ट्रेवल करती है। ठीक है, अगर हम किसी गन से क्या करते हैं, बुलेट फायर करते हैं, तो बुलेट भी क्या होगा, एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद वापस से इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ लौट आती है। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं। किस तरह के मोशन के हैं? प्रोजेक्टाइल। और आप देख रहे हैं कि यहां पर एक कर्व्ड पाथ फॉलो हो रहा है। किस तरह का पाथ फॉलो हो रहा है? कर्व्ड पाथ फॉलो हो रहा है। और हमने भी इस चीज के बारे में पहले ही बात कर रखी कि अगर कर्व्ड, सर्कुलर और जिगजैग पाथ अगर कोई पार्टिकल फॉलो कर रहा है अपने ट्रेवल के अंदर, तो वहां पर ये मोशन किस तरह का मोशन होगा? 2 डायमेंशनल मोशन होता है, मोशन इन अ प्लेन होता है। इसी को कहते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी को कहा जाता है गाइस प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप इट इज क्लियर। चलिए, तो इस तरह से अब खास बात क्या है इस प्रोजेक्टाइल मोशन की? यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी के अंदर ही ट्रेवल करता है और ग्रेविटी के अंदर ही बाहर आता है। बट ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी हम पहले पढ़ चुके हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो सीधा ऊपर जाता है और सीधा नीचे आता है, तो वो उसका 1 डायमेंशनल मोशन होता है। क्या होता है? 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल मोशन क्यों होता है? क्योंकि मोशन, प्योर मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में, समझने की कोशिश कीजिएगा, प्योर मोशन अंडर ग्रेविटी के केस में ऑब्जेक्ट सिर्फ हाइट अटेंड करता है, ना कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल पोजीशन उसकी वही होती है जो इनिशियली थी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंकेंगे तो वो ऊपर 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 जाएगा और फिर वापस उसी पॉइंट से नीचे 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 आएगा। जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया है हॉरिजॉन्टल पॉइंट से, उसी हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे वो अपना मोशन एंड करता है। इस वजह से हम उसको 1 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है ये उसी हॉरिजॉन्टल पॉइंट पर अपना मोशन एंड नहीं कर रहा है, ये उससे कुछ आगे चल करके अपना मोशन एंड कर रहा है। मतलब इसका जो मोशन है वो 2 डायरेक्शंस में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एज वेल एज वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस मोशन को, इसी मोशन को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे गाइस। ये 2 बेसिकली 1 डायमेंशनल मोशंस का कॉम्बिनेशन है। एक मोशन कौन सा? एक मोशन आपका वर्टिकल, इस तरह का। एक तो हो गया आपका वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन, और दूसरा हो जाता है आपका यहां पर, एक तो ये है वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन की वजह से क्या हो रहा है, अगर मैं इसको वाई एक्सिस में खड़ा होकर सिर्फ 1 डायमेंशनली देखूं तो क्या ये यहां से बेसिकली यहां तक कुछ एच हाइट अटेंड कर रहा है? कर रहा है, एच हाइट अटेंड कर रहा है इस तरह से, और उसके बाद ये वापस नीचे आ जाता है। तो इस तरह का वर्टिकल मोशन हुआ। साथ ही साथ क्या कहानी है इसकी? अनदर मोशन इज हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते हुए कुछ डिस्टेंस भी ये क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो दूसरा मोशन जो हो रहा है यहां पर वो हॉरिजॉन्टल मोशन। क्लियर? ये बात समझ में आई आपको? हॉरिजॉन्टल मोशन। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। चलिए, अगर इसके अलग अलग पॉइंट्स पर, जैसे स्टार्ट, जैसे यहां पर स्टार्ट करेंगे तो ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ में कुछ थीटा एंगल बना रही है। तो इनिशियली यहां पर इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स बनेंगे गाइस, u cos थीटा, और ये दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। आपको पता है वेक्टर के कंपोनेंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो यहां पर u cos थीटा और u sin थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट पर आए हम, सपोज ऑब्जेक्ट आपका इस पॉइंट पर आया, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? एक टेंजेंट से कैलकुलेट की जाएगी, डिटरमाइन की जाएगी। किसी भी कर्व्ड पाथ पर वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पर कैसे प्रिडिक्ट की जाती है? बाय, ठीक है, ड्राइंग अ टेंजेंट ओवर दैट पॉइंट। तो यहां पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा एंगल पर ये आ जाएगा, अगेन u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। क्लियर? जब हम इस पॉइंट पर आएंगे मैक्सिमम हाइट पॉइंट पर, तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो सीधी सीधी क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। कहां होगी? सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। इस पेन को थोड़ा सा और पतला करें और फिर लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होने का मतलब क्या? यहां पर वेलोसिटी 0 नहीं होगी आपकी।
जनरली हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं ना कि हमारा जो वर्टिकल मोशन होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, उसमें मैक्सिमम हाइट पर आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो बेटा यहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखिए वेलोसिटी की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। इसका मतलब वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, सिर्फ वो ही जीरो होगा। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका यहां जीरो नहीं होता। इस मैक्सिमम हाइट पॉइंट पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो नहीं होता। इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वही है जो स्टार्ट में था। क्लियर? चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इस पॉइंट पर पहुंचते हैं। जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तो वेलोसिटी की जो अब डायरेक्शन है वो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। कहां पर आ रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो अगर मैं यहां पर इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करता हूं, क्लियर, तो ये दोबारा क्या हो जाएगा? Vx और ये हो जाएगा आपका Vy। वर्टिकल जो कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, वो अब कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन अभी भी वही है और मैग्नीट्यूड भी वही है। क्लियर? नाउ अब जैसे ही ये इस पॉइंट पर आ जाता है, फाइनल पॉइंट पर, तो आपकी वेलोसिटी यहां जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका यहीं आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या आ गया? नीचे आ गया। वर्टिकल कंपोनेंट कहां आ गया? नीचे आ गया। तो इस तरह से यहां पर ये मोशन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? इसको भी आप ब्लू लाइन से ही ड्रॉ करें, ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ इस तरह से। क्लियर है गाइस? तो इस तरह से देखिए जो आपकी बॉल है वो अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग वेलोसिटी के कंपोनेंट्स बना रही है। तो यहां से क्या कंक्लूजन आया हमारे पास? आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। देखिए यहां से क्या कंक्लूजन आया हमारे पास कि आपका जो Vx कंपोनेंट है वो Ux कंपोनेंट के इक्वली है, स्टार्ट ऑफ द मोशन एंड एंड ऑफ द मोशन। ठीक है, स्टार्ट ऑफ द मोशन में आपके वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन इधर थी, मैग्नीट्यूड u cos थीटा था। अच्छा, घूम करके जब सेम पॉइंट पर आ जाता है तो वेलोसिटी या स्पीड की वैल्यू सेम होती है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो इनिशियली और फाइनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज नहीं होते हैं। क्लियर है? मतलब अगर डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है स्पीड का और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहां पर ये वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। ये वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। तो यहां पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, देखिए वेलोसिटी का, सॉरी, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, horizontal component of velocity Vx remains constant throughout, the motion। पूरे मोशन के टाइम, पूरे मोशन के थ्रू आउट आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है गाइस, वो हमेशा क्या रहता है? वो कांस्टेंट ही रहता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करें वर्टिकल कंपोनेंट की। तो देखिए वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का, इनिशियली वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर है, फिर अभी भी ऊपर है। इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। उसके बाद वर्टिकल कंपोनेंट का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लगातार मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो रहा है ना, मैक्सिमम टू जीरो, जीरो टू वापस मैक्सिमम, और डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है। डायरेक्शन यहां पर इसका इनिशियली कहां है? अपवर्ड, फिर मैक्सिमम पॉइंट पर कोई डायरेक्शन नहीं है और फिर उसके बाद में डायरेक्शन कहां है? डाउनवर्ड। वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा है? यहां पर चेंज हो रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट जो है यहां पर आपका चेंज हो रहा है। तो मैं क्या कहूंगा कि जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा Vy वो माइनस ऑफ Uy के इक्वल होगा। इनिशियली देखिए इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल ऊपर की तरफ है और फाइनल कंपोनेंट Vy जो है वो नीचे की तरफ है। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? तो वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। आप इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Uy इज इक्वल टू माइनस Vy, एक ही बात है। क्लियर? मतलब वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट हम यहां पर ये लिखते हैं, वर्टिकल component of velocity
changes in both magnitude and direction. Magnitude and direction. Vertical component of velocity changes in both magnitude and direction. Vertical component आपका magnitude और direction दोनों में ही क्या हो रहा है गाइस, चेंज हो रहा है. क्लियर? तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा हमारे पास, ये समझ में आ गई बात आपको. यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के रिगार्डिंग. प्रोजेक्टाइल मोशन के रिगार्डिंग देखिए, हॉरिजॉन्टल मोशन occurs with uniform velocity. यूनिफॉर्म वेलोसिटी. हॉरिजॉन्टल मोशन यहां पर अकर हो रहा है किसके साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ. देयरफॉर प्रोजेक्टाइल कवर्स हॉरिजॉन्टल distance with constant velocity. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल कवर कर रहा है वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ करेगा. इसका मतलब Vx इज इक्वल्स टू Vy एंड Ax इज इक्वल्स टू 0. मतलब यहां पर एक्सेलरेशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा गाइस वो 0 होगा. मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा इस मोशन के अंदर. दूसरी चीज, वर्टिकल मोशन अकर्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है. कॉन्स्टेंटली वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज से जीरो, जीरो से फिर इंक्रीज. इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा. देयरफॉर वर्टिकल मोशन अकर्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देयरफॉर वर्टिकल डिस्टेंस covers with constant acceleration. वर्टिकल डिस्टेंस यहां पर प्रोजेक्टाइल क्या करेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कवर करेगा. ay, और ये ay कौन सा एक्सेलरेशन होगा गाइस, क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस ये 0 से h हाइट तक जा रहा है और फिर वापस नीचे आ रहा है. वर्टिकल डिस्टेंस इसका कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला ही होगा. ध्यान रखिएगा, वर्टिकल डिस्टेंस कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल g वाला ही एक्सेलरेशन होगा. तो मैंने क्या बोला, क्या कंक्लूजन निकला, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एप्लीकेशन ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन. 2 डायमेंशन मोशन मतलब 2 अलग अलग डायमेंशंस में मोशन का कॉम्बिनेशन होता है. एक वर्टिकल डायरेक्शन में, दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो मोशन होता है वो कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन होता है. उसमें वेलोसिटी की ना तो डायरेक्शन में कोई चेंज आता है और ना ही उसके मैग्नीट्यूड में. क्लियर? इसका मतलब वहां पर जो कोई एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 0 होगा. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस प्रोजेक्टाइल आपका विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कवर करेगा. वहीं पर वर्टिकल मोशन की जब हम बात करें, जो वो हाइट अटेन कर रहा है वो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से कर रहा है. वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट आपका लगातार क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में वेरी कर रहा है. वर्टिकल कंपोनेंट जो है प्रोजेक्टाइल का वो लगातार मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. इस वजह से वर्टिकल मोशन जो होगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा गाइस. वर्टिकल मोशन कैसा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड मोशन होगा. और वहां एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो स्मॉल g के इक्विवेलेंट होगी. तो इस तरह से ये 2 मोशन का कॉम्बिनेशन है. ध्यान रखिएगा इस चीज को.
जो भी कैलकुलेशन करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम कांस्टेंट वेलोसिटी मान करके करेंगे, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो कैलकुलेशन करेंगे उसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान करके करेंगे। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई होगी प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है। चलिए नाउ अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहला डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एनी प्रोजेक्टाइल। डिस्प्लेसमेंट कवर्स बाय एनी प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी। किसी टी टाइम पर प्रोजेक्टाइल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है उसकी कैलकुलेशन। देखिए दोबारा से मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं प्रोजेक्टाइल का। सपोज कर लीजिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हमने किसी बॉल को या पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, इनिशियल स्पीड इसकी u है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। पार्टिकल आपका सपोज कीजिए टी टाइम पर, इसने अपना मोशन कंप्लीट नहीं किया है, टी टाइम पर आपका जो पार्टिकल है वो पॉइंट P तक पहुंच चुका है। P तक इस तरह से पहुंचा है कि जो उसका x कंपोनेंट है वो ये हो जाएगा, और इस पार्टिकल का जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट, मतलब y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर की है वो y हो जाएगी। x और y बेसिकली क्या है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। x और y क्या है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो यहां से जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या ये डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल का यही होगा? इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं OP। प्रोजेक्टाइल पाथ के किसी भी पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा गाइस? OP। क्या मतलब? लेट प्रोजेक्टाइल रीचेस एट एनी पॉइंट P in time t having coordinates x, y। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर प्रोजेक्टाइल का OP वेक्टर विच इज xi कैप प्लस y j कैप। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही हो जाएगा xi कैप प्लस y j कैप। अब देखिए x और y की कैलकुलेशन। x यहां पर क्या है? x हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, y क्या है आपका? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि बेटा एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के अलोंग हो रहा है, और वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी क्या है? u cos थीटा, जो कि x डिस्टेंस कवर करवा रही है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? u sin थीटा, जो कि वर्टिकल डिस्टेंस कवर करवा रही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब यहां पर x के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ux इंटू टी। इज इट क्लियर? ux इंटू टी। सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहां से x हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। u cos थीटा इंटू टी। आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो गया? u cos थीटा इंटू टी। आप चाहे तो यहां से t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि हो जाएगी u cos थीटा बाय टी। u cos थीटा बाय टी। इज इट? सॉरी u cos थीटा बाय x। अरे t की वैल्यू हो जाएगी x अपॉन u cos थीटा। x अपॉन यू कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x आपका इस तरह से कैलकुलेट होगा। वर्टिकल डायरेक्शन की अगर बात करें, वर्टिकल डायरेक्शन की गाइस,
तो वर्टिकल डायरेक्शन में ए वाई जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ए वाई आपका स्मॉल g के इक्वल है। तो यहां पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन से। इक्वेशन ऑफ मोशन से कौन सी इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट के लिए सेकंड इक्वेशन ही आती है जनरली मोशन की, तो मैं यहां सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूंगा, y इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन अंडर ग्रेविटी हम पढ़ करके आए हैं, तो माइनस आ जाएगा यहां पर। y हो जाएगा आपका यू वाई की वैल्यू u साइन थीटा इंटू टी माइनस जी बाय टू टी स्क्वायर। आप चाहें तो यहां पर t की वैल्यू प्लेस्ड कर सकते हैं। वैसे तो ये y हो गया आपका, और t, इसको वायर डिस्टेंस कवर करने में भी यही टाइम लगेगा ना जो x डिस्टेंस कवर करने में लगा था, t टाइम। तो आप y को ये भी लिख सकते हैं u साइन थीटा x अपॉन u कॉस थीटा माइनस जी बाय टू u स्क्वायर g बाय टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो y बेसिकली और क्या बनाया जा सकता है, y को हम लिख सकते हैं x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये बेसिकली अगर मैं इसको कंपेयर करूं, देखिएगा अगर हम इसे कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन जो होती है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहलाती है गाइस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यही इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहलाती है। इस वजह से यहां पर ये चीज प्रूव भी होती है, ये चीज प्रूव होती है, हैंस पाथ और ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। क्योंकि इसकी जो y एक्सिस की इक्वेशन है, y डिस्टेंस की इक्वेशन है, वो पैराबोलिक इक्वेशन बन रही है। तो यहां से ये चीज प्रूव होती है दैट पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, पैराबोला होता है। किस तरह का पाथ होता है, पैराबोला। तो आपके पास में y डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की वैल्यू ये आ गई और x डिस्टेंस की वैल्यू ये आ गई, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट वो हो जाएगा गाइस ओपी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी, यू कॉस थीटा इंटू टी आई कैप प्लस ये क्या हो जाएगा, u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। और अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो डिस्प्लेसमेंट का तो सिंपल है, मैग्नीट्यूड u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टी स्क्वायर प्लस u स्क्वायर साइन u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट आपका। क्लियर। इसी तरह से देखिए वेलोसिटी की बात भी कर सकते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा, v वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अगेन किसी पॉइंट पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब देखिए वी एक्स और वी वाई को हम दोबारा से क्या करते हैं, अलग अलग ट्रीट करते हैं एज ए एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि
हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी? Vx की वैल्यू Ux के इक्वल ही होगी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हर इंस्टेंट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी आपकी इक्वल होगी। तो इसके लिए आपका जो इनिशियल कंपोनेंट होगा या फाइनल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो फिक्स रहेगा गाइस। क्या रहेगा? u cos थीटा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी। यहां पर अगर हम बात करें वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी की, तो यहां पर आपका एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन आपका g के इक्वल है। तो यहां पर हम लगाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, वर्टिकल मोशन कैलकुलेट करने के लिए। तो ये बन जाता है Vy इज इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी, माइनस आएगा, तो Vy इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। Vy क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा माइनस जी टी। क्लियर? चलिए, तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो v वेक्टर की वैल्यू हो जाती है Vx i कैप प्लस Vy j कैप। किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होगी? u cos थीटा i कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हो जाते हैं गाइस, और वेलोसिटी का जो मॉड आएगा वो आ जाएगा Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर का रूट। तो वेलोसिटी का मॉड हो जाता है u cos थीटा होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटीज हो जाएंगी आपके प्रोजेक्टाइल की एट एनी टाइम t। आई होप यू आर गेटिंग इट। एट एनी टाइम t ये वेलोसिटी, सॉरी, देख लीजिए, इस तरह से हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्टाइल का किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। चलिए, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। क्लियर है? ठीक है, कुछ और टॉपिक्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो हम बात करेंगे और क्लियर करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जागृति क्लासेस के साथ में अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए। हैव अ नाइस डे गाइस। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।